सुनंदा के बड़े फर्जंद ऋषभ की शादी प्रेरणा से हुई थी। प्रेरणा पूरे घर का काफी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। मुझे विवेक के लिए भी बहू बिल्कुल तेरी तरह फर्मा बरदार चाहिए। जी अम्मी जान, विवेक को अच्छी बीवी मिलेगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। कुछ वक्त बाद विवेक का रिश्ता पूजा के साथ तय हो जाता है। पूरा खानदान खुश था। प्रेरणा को भी पूजा बेहद पसंद थी। कैसी है हमारी होने वाली छोटी बहू? बहुत अच्छी है अम्मी जान, शक्ल सूरत से खूबसूरत, और सुना है घर के काम काज में भी माहिर है। अच्छी बात है। ऊपर वाले ने मुझे दोनों बहुएं अच्छी दी हैं। विवेक और पूजा की शादी हो गई। अब सुनंदा के घर में 2 बहुएं थी, एक देवरानी तो दूसरी जेठानी। दोनों बहुओं ने घर की सारी जिम्मेदारी बांट ली थी। जेठानी खाना बनाती तो देवरानी घर की साफ सफाई किया करती। 2 बहुएं होने के बाद घर का सारा काम आधे वक्त में हो जाया करता था। फिर क्या था, दोनों बहुएं आपस में गप्पे मारा करती थी। आपी, आपके पास किस किस रंग की साड़ियाँ हैं? मेरे पास तो हर रंग की साड़ी होगी। अच्छा हाँ, वैसे भी मेरी शादी को कई बरस हो गए। इतने बरस में मैंने इतनी सारी साड़ियाँ खरीदी, मुझे भी नहीं पता। बहुत खूब आपी, मैं भी आपकी तरह साड़ियाँ खरीदूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पूजा को प्रेरणा की सारी साड़ियाँ पसंद थी। वो अक्सर उसकी साड़ियों को गौर से देखा करती थी। देखते देखते ना जाने कब उसके दिल में हसद पैदा होने लगी। मैं आप ही से ज्यादा साड़ियाँ खरीदूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उस दिन पूजा अपने शौहर के पास गई। कितने रोज हो गए हैं हम कहीं खरीदारी के लिए नहीं गए। मेरी सारी साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं। अरे इतनी जल्दी पुरानी? शादी को अभी 1 ही माह हुआ है ना। तो क्या हुआ, तुम मुझे नई साड़ी नहीं दिलवाओगे? क्यों नहीं, आज शाम को चलते हैं दफ्तर के बाद। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। पूरा दिन पूजा शाम होने का इंतजार कर रही थी। वो बार बार घड़ी देखे जा रही थी। क्या हुआ पूजा, तुम बार बार घड़ी क्यों देख रही हो? हाँ, वो विवेक दफ्तर के बाद मुझे खरीदारी के लिए ले जाएंगे, तो उनका ही इंतजार कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सब्र रखो देवरानी जी, अभी शाम होने में काफी वक्त है। क्या आप भी मेरा मजाक उड़ा रही हैं? प्रेरणा अपने काम में लग गई और पूजा शाम होने का इंतजार करने लगी। शाम हुई और विवेक घर लौटा। चलो 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 चलो। अरे रुको, मुझे चाय तो पी लेने दो। तभी प्रेरणा वहाँ चाय नाश्ता लेकर पहुँची। ये लीजिए देवर जी, आप उसको सब्र करने के लिए बोल रहे हैं, जो सुबह से आपके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जल्दी जल्दी खा लीजिए और इसे खरीदारी के लिए ले जाइए। जी भाभी जान। विवेक ने चाय नाश्ता किया और वो दोनों खरीदारी के लिए निकल गए। पूजा साड़ी की दुकान में गई और उसने चुन चुन कर 4 साड़ियाँ खरीदी। वापस लौटकर पूजा सीधे अपनी जेठानी के पास गई। आपी, देखिए मैंने कितनी सुंदर साड़ियाँ खरीदी हैं। अरे वाह, और ये देखिए सुनहरी साड़ी। ऐसी साड़ी तो आपके पास भी नहीं है। पूजा की ये बात प्रेरणा को खटक गई। नहीं है तो क्या हुआ, मैं भी खरीद लूंगी। ठीक है आपी। पूजा अपने कमरे में चली गई और प्रेरणा साड़ियों के बारे में सोचने लगी। ऐसे कैसे पूजा के पास मुझसे बेहतर साड़ियाँ होंगी? मैं बड़ी बहू हूँ, मेरे पास सब बेहतर होना चाहिए। मैं भी सुनहरी साड़ी लूंगी और साथ में चांदी के रंग की भी। और बस प्रेरणा ने ठान लिया कि वो भी नई साड़ियाँ खरीदेगी। अगले रोज प्रेरणा ने ऋषभ से बात की, मुझे नई साड़ी लेनी है। अभी कुछ रोज पहले ही तो तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं। थी, पर मुझे अब नई साड़ियाँ चाहिए, एक सुनहरी और एक चांदी के रंग की। ठीक है, कल चलते हैं साड़ियाँ लेने। अगले रोज ऋषभ और प्रेरणा साड़ियाँ खरीदने चले गए। प्रेरणा ने पूजा से कीमती सुनहरी और चांदी के रंग की साड़ी खरीदी। बेचारा ऋषभ अपनी पत्नी को इनकार तक नहीं कर पाया। घर लौटकर प्रेरणा ने अपनी नई साड़ियाँ पूजा को दिखाई। उसे हसद होने लगी और बस यहीं से शुरू हो गया दोनों की साड़ियाँ खरीदने का मुकाबला। फिर क्या था, हर हफ्ते देवरानी और जेठानी दोनों नई नई साड़ियाँ खरीदा करती थी। धीरे धीरे ऋषभ और विवेक परेशान होने लगे और वो दोनों अपनी अपनी बीवियों से झगड़ने लगे। कोई जरूरत नहीं है नई नई साड़ी खरीदने की, समझ गई? जितनी साड़ियाँ हैं वही पहनो, मेरे पास फिजूल के पैसे नहीं हैं। अपने दोनों फर्जंदों की परेशानी उनकी अम्मी सुनंदा समझ गई थी। सुनंदा ने दोनों बहुओं को बुलाया। तुम दोनों अपनी सारी साड़ियाँ लेकर यहाँ आओ। लेकिन क्यों? मुझे जानना है कि किसके पास सबसे ज्यादा साड़ियाँ हैं। देख लीजिएगा अम्मी जान, मेरे पास ही होंगी। नहीं, मेरे पास होंगी।
फैसला बाद में होगा, पहले लाओ तो सही। देवरानी और जेठानी दोनों अपनी सारी साड़ियाँ लेकर आईं। देखिए अम्मी जान, मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ हैं। नहीं, मेरे पास आप ही से ज्यादा साड़ियाँ हैं। मुझे तो मालूम होता है कि तुम दोनों के पास कम साड़ियाँ हैं। क्या? मैं इन सब साड़ियों को दोगुनी कर सकती हूँ। वाकई? हाँ, मुझे दोगुनी साड़ियाँ चाहिए। मुझे भी। दोनों अपनी अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना बोलूं कोई आंखें मत खोलना। दोनों बहुओं ने आंखें बंद कर ली। फिर सुनंदा ने सारी साड़ियों को एक साथ मिला दिया। अब आंखें खोलो। ये क्या? आपने मेरी साड़ियाँ आप ही की साड़ियों से मिला दी? अब हमें सब फिर से अलग करनी होंगी। अलग करने की कोई जरूरत नहीं है बहू। देखो, तुम दोनों की साड़ियाँ मिलाकर कितनी साड़ियाँ हैं। रोज तुम दोनों अलग अलग नई साड़ी पहन सकती हो, लेकिन शर्त ये है कि तुम दोनों को सब साड़ियाँ आपस में बांटनी होंगी। एक रोज तुम पहनो और उसके कुछ रोज बाद तुम। अगर ऐसा करोगी तो सबको लगेगा कि तुम दोनों के पास ढेर सारी साड़ियाँ हैं, वो भी नई नई। हाँ, इतनी सारी साड़ियाँ हैं कि अगले 2 महीनों तक रोज नई साड़ी पहन सकती हूँ। बिल्कुल सही। देवरानी और जेठानी के बीच साड़ियों को लेकर समझौता हो ही गया और सुनंदा देवी और उनके दोनों फर्जंद खुश थे कि अब उन्हें नई साड़ियाँ खरीदने की जरूरत नहीं है। देवरानी और जेठानी दोनों समझ गई कि चीजें बांटने से बढ़ती हैं और आपस में बेवजह मुकाबला का कोई वजूद नहीं होता।